नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुंदर सिंह। इस समय हम मौजूद हैं अलीगढ़ के घंटाघर पर। लोगों से जानेंगे कि आखिर वो किसकी सरकार बनाएंगे और किसे जिताएंगे। इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ अलीगढ़ के संभ्रांत लोग मौजूद हैं। इनसे जानेंगे और पूछेंगे कि किसकी सरकार बनाएंगे और किसे जिताएंगे। किसकी सरकार बनाने जा रहे हैं आप? जी, समाजवादी की सरकार आ रही है और फुल बहुमत से आएगी सरकार, 300 पार जाएगी। क्या वजह है, क्या मुद्दे हैं, क्या आधार है? नहीं, मुद्दे तो आपको मालूम ही है कि अखिलेश जी की सरकार जब होती है तो उनका काम जो है उनका विकास ही मुद्दा है। विकास जो उन्होंने किया था उस बिना पे लोगों ने वोट दिया और सरकार उन्हीं की आ रही है। और अब आने वाले जो सरकार है, उन्होंने जो घोषणा पत्र में लिखा है कि 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे, बहुत बड़ा मुद्दा है वो। और आपके किसानों को सिंचाई में फ्री वो देंगे बिजली। और रोज़गार का सबसे बड़ा मुद्दा है कि रोज़गार देंगे, 12 लाख रोज़गार जो पद खाली पड़े हैं वो उन्हें पूरा करेंगे। तो इसलिए समाजवादी सरकार आ रही है। क्या कहेंगे? ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है। समाजवादी पार्टी की सरकार यदि जनता का मूड और पूरा ओपिनियन देखें तो कहीं दूर दूर तक नहीं है। अलीगढ़ में छात्र जो वोट किया छात्रों ने, वो राष्ट्रवाद और शिक्षा की मजबूती के लिए किया, क्योंकि अलीगढ़ में जो पूरे 12 और 14 साल की संघर्ष को किसी ने पूर्ण किया तो राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय की स्थापना करके भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने किया। अब किसानों की बात आते, सपा, कांग्रेस और जितनी भी पार्टियां रहीं, कालू, भालू, लालू, इन सब ने हमेशा किसानों से कर लेने का काम किया। ये पहली भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी जिन्होंने 2000 रुपये की किस्त के रूप में 6000 सालाना किसानों को देकर उनका सम्मान देने का काम किया, उनसे कर वसूलना बंद किया। अब चिकित्सा पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहले से भी ज़्यादा बड़ी मतों से इस उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है। किसकी सरकार बना रहे हैं? बहुत सारे दावे गिना रहे हैं भाजपा के। देखिए, सरकार किसी की भी बने, लेकिन समाज हित में आप कोरोना काल देख लीजिए या कुछ भी देख लीजिए, किसी भी नेता ने ज़मीनी स्तर पर कोई काम नहीं किया। ये तो जनता का एक पावर दी गई है वोट देने की, वरना जनता तो वोट ही ना दे। ऐसे किसको जिताएंगे आप? नहीं, कोई भी जीते, समाज सेवा में किसी भी नेता ने कोई रोल अदा नहीं किया। लोगों ने अपने दरवाजे खिड़कियाँ सब बंद कर ली। आप किसकी सरकार बना रहे हैं? माननीय समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की। क्या वजह है, क्या कहा? वजह ये है कि योगी जी ने काम क्या करा है, मुझे तो बस सिर्फ ये जानना है। दूसरी बात ये कि योगी जी ने अगर कोई काम करे तो उन्होंने सिर्फ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के फीते काटे हैं जो उन्होंने योजना बनाई थी। इसके अलावा आपको क्या लगता है योगी जी क्यों आएंगे? मेरा भी एक सवाल है, ये आप बताइए योगी जी क्यों आएंगे? क्योंकि उनका आने का कोई दारी नहीं है। उन्होंने बताया चरम सीमा पर सारी चीज़ें। कोरोना काल में कितने लोग मरे, क्या मदद की उन्होंने? किसी की मदद करी? और वो जो है ना, योगी जी तो पैसों से भीड़ बुलाते हैं। आप किसी भी प्रोग्राम को देख लीजिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के, उन्होंने पैसों से नहीं, उनकी अपने आप भीड़ आती है। और ये आने वाले वक्त में 10 तारीख में 300+ में आप जो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार है, क्या आधार है? आधार ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो काम करे हैं उस आधार पर आएगी सरकार उनकी, और जो उन्होंने वादे किए उस आधार पर आएगी। 300 यूनिट देंगे इस आधार पर आएगी। आपको लगता है कि नहीं आएगी? मुझे तो लगता है बहुत पूर्ण बहुमत से आएगी। आप समाजवादी आएगी। क्या आधार है? ये है कि बेरोजगारी वगैरह बहुत हो गई है बीजेपी में। और ये अखिलेश भैया ने ये काफ़ी जो है सरकार आती है तो काम भी कराते हैं। आप बताइए। सरकार बहुजन समाज पार्टी आएगी। वो इसलिए आएगी क्योंकि आप लोगों ने देखा कि लॉ एंड ऑर्डर बहुजन समाज पार्टी के अंदर स्ट्रांग रहता है। और स्ट्रिक्ट शासन अगर किसी को कोई देने वाला इस उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ तो बहन कुमारी मायावती जी हुई। आपने देखा अभी ये किसानों की बात कर रहे थे भाई, किसान अगर परेशान नहीं होता तो वो सड़कों पर क्यों होता? अगर किसान ने इस उत्तर प्रदेश को, इस देश को जाम करने का काम किया, सड़कों पर ठंडों में किसानों को उतार दिया गया और किसान सबसे ज़्यादा इस किसानों को कुचलने का काम किया गया। बीएसपी सरकार का क्या आधार है आने का? बहुजन समाज पार्टी का सबसे बड़ा आधार ये है कि लॉ एंड ऑर्डर, सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट के कार्य, चाहे वो लाइट के ले लीजिए, चाहे रोड के ले लीजिए। इस एक्सप्रेस वे पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर बात हो रही है। एक्सप्रेस वे की शुरुआत अगर किसी ने करी तो बहन कुमारी मायावती जी की सरकार में यमुना एक्सप्रेस वे जो बना हुआ है कंप्लीट, उसकी शुरुआत बहन कुमारी मायावती जी ने करी। आप बताइए। देखिए, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने की जा रही है। इसमें कोई टोक टाक नहीं है, कोई इसमें इफट वाली बात ही नहीं है। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की पूरी जनता पुनः उत्तर प्रदेश में अब तक के सारे इतिहास को ख़त्म करके एक अपने आप में इतिहास बना करके भारतीय जनता पार्टी को दोबारा उत्तर प्रदेश में काबिज करने जा रही है। तमाम सारे आधार हैं। बेहतर और सस्ती और अच्छी उच्च शिक्षा युक्त भय मुक्त उत्तर प्रदेश का जो वातावरण पिछले 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने इस उत्तर प्रदेश में स्थापित करने का काम किया है, इससे बड़ा उदाहरण मुझे लगता है कि युवाओं के बीच में, महिलाओं के बीच में और बुजुर्गों के बीच में और किसानों के बीच में इससे बड़ा उदाहरण कोई नहीं रहा। क्योंकि तमंचावाद अब निश्चित रूप से बंद होने के लिए जा रहा है।
तमंचों की जगह डिफेंस कॉरिडोर बने हैं पिछले 5 वर्षों में और आगे बढ़ने के लिए जा रहे हैं। तमंचावाद, फर्जी समाजवाद की जगह उत्तर प्रदेश में केवल और केवल भगवावाद ही चलेगा। क्या कहेंगे, किसे जिता रहे हैं आप? सपा की सरकार बनने जा रही है और 300+ बनेगी। और क्या आधार है? आधार- तो तमाम तरीके के आरोप है जी, आपकी सरकार पर, तमाम तरीके के आरोप हैं। आरोप और प्रत्यारोप तो सब लगते रहते हैं, लेकिन मुद्दा जो है महंगाई और बेरोजगारी का है, ये मुद्दा है। और विकास के नाम पे आप देखें जहाँ खड़े हैं आप, इसकी स्थिति पहले बहुत ही जर्जर थी घंटाघर की। आज आप देख रहे हैं उसका सौंदर्यीकरण कराने का भी कार्य माननीय अखिलेश यादव ने अपनी पूर्व की सरकार में किया था और आगे भी बहुत सारे कार्य होने जा रहे हैं। अलीगढ़ में किसे जिता रहे हैं? अलीगढ़ में हमारे जफ़र आलम साहब शहर से जीत रहे हैं और कोल से जब 7 की 7 विधानसभा सीटें हम समाजवादी लोग जीते हैं। सरकार तो किसी की भी बने, हम तो आम आदमी है। आम आदमी को क्या चाहिए? आम आदमी को चाहिए राहत। महंगाई मेन मुद्दा है, महंगाई का। किसी हिंदू मुस्लिम या किसी से कोई मतलब नहीं है। आम आदमी को सिर्फ चाहिए रोजी रोटी, उसे सिर्फ उतने ही मिल जाए, उतने ही काफ़ी है। जब बीजेपी आई थी उन्होंने स्टार्ट करा था 450 के सिलेंडर पे, इतना उधम मचाया था कि कितनी महंगाई है, 300 रुपये का सिलेंडर देंगे। आप किसी सरकार बना रहे हैं, किसे जिताएंगे आप? मैं तो सीधे चाहता हूँ जो अभी अखिलेश जी ने वादा किया है 300 यूनिट बिजली फ्री, यही सबसे बड़ी राहत है आम आदमी के क्या लिए। यही आधार होगा सरकार बनाने का? सबसे मेन मुद्दा है महंगाई। महंगाई ही आम आदमी को सिर्फ महंगाई से मतलब है, हिंदू मुस्लिम से किसी से कोई मतलब नहीं है। अगर अखिलेश जी चाहते हैं, जिन्होंने 300 यूनिट करा, मैं तो उस पर बहुत खुश हुआ क्योंकि मेरे घर का बिजली का बिल कम होगा, सिलेंडर का भी बिल कम हो जाए। आज की तारीख में 900 रुपये से ऊपर सिलेंडर है। तो हम तो ये चाहते हैं अखिलेश जी को एक बार मौका देना चाहिए और होना चाहिए। हमारे साथ बहुत सारे लोग थे जिन्होंने अलग अलग तरीके से अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। तो कोई बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है, कोई बीएसपी, तो कोई समाजवादी पार्टी को। ये नतीजे 10 तारीख को आएंगे। अलीगढ़ से सुंदर सिंह, TV9।